श्री गणेश, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों और भगवत भक्तों, जब मनुष्य के भीतर प्रकाश और अंधकार की लड़ाई चलती है, जब कभी हम अत्यंत शांति अनुभव करते हैं और कभी उसी क्षण को क्रोध, मोह और आलस्य में डूब जाते हैं, तब प्रश्न उठता है, हमारे भीतर यह सब आता कहाँ से है। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग हमें इसी रहस्य को दिव्य उत्तर देता है। यह अध्याय बताता है कि यह सारा संसार हमारे विचार, हमारा स्वभाव, हमारे कर्म और यहाँ तक कि हमारा जन्म मरण भी 3 गुणों के प्रभाव से बंधा हुआ है, सत्व, रज और तमस। आज की कथा यह केवल श्लोकों की व्याख्या नहीं है, यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें मनुष्य स्वयं को पहचान सकता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं, यदि आप कर्म करते हुए बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान को कौन सा गुण प्रिय है, तो यह अध्याय आपके लिए अमृत समान है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले इन दिव्य वचनों के हृदय में उतारें। प्रिय भक्तजनों, एक छोटा सा विनम्र निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए आगे की कथा श्रवण करते हैं। अर्जुन ने 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझा। अब उसका प्रश्न और भी गहरा हो गया। अर्जुन जानना चाहता है, हे कृष्ण, यह जीव आत्मा होते हुए भी बंधन में क्यों पड़ता है? यह दुख सुख क्यों भोगता है? यह जन्म जन्मांतर क्यों भटकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बताते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण है 3 गुण। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर मुनि भी सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। प्रिय भक्तजनों, यह साधारण ज्ञान नहीं है, यह ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य को प्रकृति के बंधनों से ऊपर उठा देता है। यह अध्याय सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। प्रिय भक्तजनों, जो मनुष्य इस ज्ञान को धारण करता है, वह न जन्म से डरता है न मृत्यु से, क्योंकि वह जान जाता है, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इन गुणों से परे आत्मा हूँ। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, ब्रह्म प्रकृति है और उसमें बीज डालने वाला स्वयं परमेश्वर है। सभी जीव, चाहे देव हों या मनुष्य, स्त्री हों या पुरुष, एक ही पिता से उत्पन्न है। यह वचन समता और करुणा का मूल है। प्रिय भक्तजनों, अब भगवान अर्जुन को 3 गुणों का विस्तार से परिचय देते हैं। नंबर 1 पर आता है सत्वगुण, प्रकाश का मार्ग। सत्वगुण शुद्ध है, निर्मल है, ज्ञान से भरा हुआ है। जिस व्यक्ति में सत्वगुण प्रधान होता है, वह शांत रहता है, करुणामय होता है, सत्य प्रिय होता है, संयमित जीवन जीता है। सत्वगुण मनुष्य को ज्ञान और सुख से बांधता है। यह बंधन स्वर्ण की जंजीर जैसा है, सुंदर पर फिर भी बंधन। सत्वगुण वाला व्यक्ति सेवा में आनंद पाता है, दूसरों को पीड़ा से द्रवित होता है, ईश्वर में श्रद्धा रखता है, अहंकार से दूर रहता है। परंतु यदि वह सत्व में ही अटक जाए तो उसे अपने ज्ञान का अहम हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, रजस गुण इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति में रजस प्रधान होता है, वह सदा कुछ पाने की दौड़ में रहता है। उसे प्रशंसा चाहिए, उसे सफलता चाहिए, उसे भोग चाहिए। रजस गुण कर्म में बंधता है और कर्म में फंसता है। प्रिय भक्तजनों, रजस प्रधान व्यक्ति तनाव में रहता है, कभी संतुष्ट नहीं होता, तुलना करता है, ईर्ष्या से जलता है। यह गुण मनुष्य को थकान और अशांति देता है। नंबर 3 पर नंबर 3 पर आता है तमस गुण, अज्ञान और अंधकार। तमस गुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति में तमस प्रधान होता है, वह आलसी होता है, भ्रम में रहता है, कर्तव्य से भागता है, नशा और प्रमाद में डूबा रहता है। तमस गुण मनुष्य को नींद, आलस्य और पतन की ओर ले जाता है। तमस में फंसा व्यक्ति गलत नहीं समझता, दूसरों को दोष देता है, स्वयं को बदलना चाहता है।
यह सबसे भारी बंधन है। भगवान बताते हैं, तीनों गुण सदा एक दूसरे पर प्रभुत्व पाने की कोशिश करते हैं। कभी सत्व बढ़ता है, कभी रजस, कभी तमस। मनुष्य का स्वभाव इसी संतुलन से बनता है। जब सत्व बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, विवेक जागता है, शांति आती है, मन हल्का हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, जब रजस बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, कर्मों की अधिकता होती है, मन अशांत होता है। तमस की वृद्धि के लक्षण होते हैं। जब तमस बढ़ता है, अज्ञान छा जाता है, भ्रम बढ़ता है, आलस्य और निद्रा आती है। प्रिय भक्तजनों, मृत्यु के समय गुणों का प्रभाव, भगवान कहते हैं, सत्व में मरने वाला उच्च लोकों में जाता है, रजस में मरने वाला कर्मलोक में जन्म लेता है, तमस में मरने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन और हे दर्शकों, जब तक हम यह नहीं जानते कि हम किस गुण में जी रहे हैं, तब तक हम स्वयं को नहीं समझ सकते। यह अध्याय हमें जागरूकता बनाता है। और अगला अध्याय भाग 2 हम अब श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे मानव, तुमने जान लिया कि सत्व, रजस और तमस कैसे तुम्हें बांधते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए। क्या कोई ऐसा भी है जो कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं, जो संसार में रहते हुए भी संसार से परे है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को सबसे गूढ़ रहस्य बताते हैं, गुणातीत पुरुष का आलस्य। जब ज्ञानी यह देख लेता है कि सारे कर्म केवल गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं और आत्मा उनसे अलग है, तब वह मुझे प्राप्त होता है। यह समझ मनुष्य को कर्तापन के अहंकार से मुक्त कर देती है। प्रिय भक्तजनों, जो पुरुष इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्त हो जाता है। यही है सच्ची मुक्ति। प्रिय भक्तजनों, अर्जुन विनम्रता से पूछता है, हे केशव, गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या हैं? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है और इन गुणों को कैसे पार करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नंबर 1, द्वंद्वों से परे। गुणातीत पुरुष प्रकाश आने पर हर्षित नहीं होता, अंधकार आने पर विचलित नहीं होता, सुख दुख में सम रहता है। नंबर 2, समभाव की अवस्था। उसके लिए मिट्टी और सोना समान है, मान अपमान समान है, मित्र और शत्रु समान है। नंबर 3, अहंकार से मुक्ति। वह यह नहीं कहता मैं करता हूँ, वह जानता है गुण ही कर्म करते हैं। नंबर 4, स्थिर बुद्धि। ना वह प्रशंसा से फूलता है, ना निंदा से टूटता है, उसका मन ईश्वर में स्थिर रहता है। प्रिय भक्तजनों, गुणों से ऊपर उठने का मार्ग श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं। जो पुरुष अविचल भक्ति से मेरी सेवा करता है, वही इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। प्रिय भक्तजनों, भक्ति का रहस्य। भक्ति कोई कर्म नहीं, भक्ति कोई दिखावा नहीं, भक्ति है पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित कर देता है, तब गुणों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। प्रिय भक्तजनों, जो मेरी अविचल भक्ति करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि मैं ही उस ब्रह्म का आधार हूँ। यह गीता का अत्यंत ऊंचा शिखर है। प्रिय भक्तजनों, संपूर्ण अध्याय का सार, सत्व प्रकाश पर बंधन, रजस कर्म पर बंधन, तमस अज्ञान पर बंधन, भक्ति बंधन से मुक्ति। हे दर्शकों, यह संसार बदलने का नहीं, स्वयं को पहचानने का मार्ग है। जब तक हम गुणों को दोष देते रहेंगे, हम बंधे रहेंगे। जिस दिन हमने गुणों को देखा और स्वयं को उनसे अलग जाना, उसी दिन से मुक्ति आरंभ हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण हमसे कुछ कठिन नहीं मांगते, बस वे कहते हैं, मुझे याद रखो, मुझ में टिके रहो। यही है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 का पूर्ण अमृत सार। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे जीवन पथिक, ज्ञान को जान लेना सरल है, पर जीवन में उतारना सबसे कठिन साधना है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि गुण क्या है, अब प्रश्न यह है, इन गुणों के बीच रहते हुए जिया कैसे जाए। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को संन्यास नहीं, बल्कि जीवन योग सिखाते हैं।
भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता नहीं और फल की इच्छा भी नहीं करता, वही वास्तविक योगी है। सत्व बढ़ाने वाला भोजन, शुद्ध सात्विक ताजा संयमित, ऐसा भोजन मन को हल्का करता है और बुद्धि को निर्मल बनाता है। प्रिय भक्तजनों, रजस बढ़ाने वाला आहार, अत्यधिक मसालेदार, अधिक तला हुआ स्वाद के पीछे भागने वाला यह भोजन मन को बेचैन करता है। नंबर 3 आता है तमस बढ़ाने वाला आहार, बासी, नशा युक्त, अत्यधिक भारी, वह भोजन विवेक को ढक देता है। संगति का गूढ़ प्रभाव। प्रिय भक्तजनों, जैसी संगति वैसा मन, वैसा ही जीवन। सज्जनों की संगति सत्व बढ़ाती है, आसक्त संगति रजस बढ़ाती है और पतनशील संगति तमस बढ़ाती है। प्रिय भक्तजनों, कर्म करते हुए मुक्त रहने की साधना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर स्वयं को कर्ता मत मानो। जब यह भाव आ जाता है तब कर्म बंधन नहीं रहता। साधक के दैनिक जीवन के सूत्र। प्रिय भक्तजनों, सुबह स्मरण, दिन में कर्तव्य, संध्या में आत्मनिरीक्षण, रात्रि में समर्पण। यह क्रम मनुष्य को धीरे धीरे गुणातीत बनाता है। गृहस्थ के लिए गीता का संदेश। गीता जंगल जाने की शिक्षा नहीं देती, गीता सिखाती है घर में रहते हुए योगी कैसे बने। जीवन का अंतिम लक्ष्य। जब मनुष्य अपने सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि सब भगवान को अर्पित कर देता है, तब वह गुणों के पार चला जाता है। प्रिय भक्तजनों, भाग 3 का महासमापन। हे दर्शकों, यदि आज आपने अपने भीतर इन तीनों गुणों को पहचान लिया तो समझ लीजिए आपका जीवन अब बदलने की राह पर है। ज्ञान को सुनना नहीं, जीना ही गीता है। यही है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 का पूर्ण व्यवहारिक और जीवनोपयोगी सार। प्रिय भक्तजनों,